महाराज के प्रांगण में ही उपस्थित ये श्री रामचंद्र जी का मंदिर है और आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं और पुजारी जी से बात करते हैं, वो हमको बताएंगे मंदिर के बारे में। ये है श्री राम जी का मंदिर और यहाँ से पुजारी जी वर्षों से सेवा कर रहे हैं श्री राम जी की, 50 साल से ऊपर बता रहे हैं और उन्हीं से बात करते हैं ये बताएंगे हमको इस मंदिर की महिमा के बारे में। तो पुजारी जी चरण स्पर्श, तो आप बताइए इस मंदिर की महिमा के बारे में और थोड़ा। यहाँ पर दाऊ जी महाराज मंदिर और राम जी के मंदिर की सुरक्षा हेतु 50 साल हो गए मुझको, काफ़ी खर्चा हो गया। पढ़ा लिखा आदमियों में किसी से मांग सकता नहीं, सरकारी कोई सहायता नहीं, राशन कार्ड की नहीं, मैं नीचे उतरता नहीं हूँ, यहीं रहता हूँ 24 आवर। दाऊ जी के मंदिर में भादों के महीने में मेला बड़ी जोर शोर से होता है, दंगल बड़ी जोर से होता है। ये यूपी में नंबर 1 का मंदिर है, 1.5 बीघा 1.25 बीघा में बना हुआ है। यहाँ पर पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग, जल निगम विभाग, वन विभाग, इन चारों में मैंने लिखा पढ़ी की, तो बीच में पैसा खा जाती हैं। आता है कुछ, लगता है और अपना लिए कोई आराम नहीं है। मैंने 20 साल नौकरी भी की पुरातत्व विभाग में, और पुरातत्व विभाग में ही मैंने लिखा पढ़ी की। मेरा भाई रहता है बुआ का लड़का, तो मैं परमानेंट का काम नहीं है, टेम्परेरी है, साहब बदल गए, मैं भी बदल गया, मुझे भी। तो दर्शकों, ये पुजारी जी हैं, सरकार की उपेक्षाओं के कारण इनकी सरकार से बहुत सारी शिकायतें हैं और मैं कोशिश करेंगे सरकार तक हमारी बात पहुंचे और पुजारी जी के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाएं और मंदिर परिसर के लिए कुछ व्यवस्थाएं की जाएं। बाजार है मेरे पास, गाय है, भगवान की कृपा से गाड़ी ढकल रही है। कोई दिन दुख को आवे तो कोई दिन सुख को आवे। ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हुई पानी की टंकी, यहीं से वाटर सप्लाई हुआ करती थी। और हम हाथरस किला की प्राचीर पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से आप शहर को देख सकते हैं। अब मैं हाथरस किला के बारे में आपको बता दूं कि 2 शताब्दी पूर्व हाथरस किले का यहाँ पे तो गाइस, हाथरस किले के इतिहास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि 2री शताब्दी से ही हाथरस किला यहाँ पर स्थित है और जब क्षत्रिय और नाग संप्रदायों का हाथरस में निवास हुआ करता था, उसके बाद आर्यन्स, मुगल, ठटेरे, जाट, क्षत्रिय, गुप्त शासकों द्वारा यहाँ पे शासन किया गया था और इस किले का निर्माण घनश्याम जी द्वारा किया गया था। तो ऐसा बताया जाता है कि क्षत्रिय राजाओं ने इस किले का शासन 16वीं शताब्दी में जाट राजाओं श्री जय सिंह जी के पुत्र बदन सिंह जी के पुत्र भूरी सिंह और राजा दयाराम को सौंपा था 16वीं शताब्दी के अंदर। विकेश, ओ विकेश, आजा। सो गाइज, मैं काफ़ी थक चुका हूँ और मंदिर की परिसर में ही बैठा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं दाऊ जी महाराज के परिसर में बैठा हुआ हूँ और यहीं से आपको अब श्री दाऊ जी महाराज मंदिर और हाथरस किला के बारे में कुछ रोचक तथ्य और इतिहास के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो कहा जाता है कि 2 शताब्दी ईसा पूर्व
इस किला परिसर को के स्थित होने का यहाँ साक्ष्य है। 2 शताब्दी पूर्व मौर्य काल से ही यह किला यहाँ स्थित था। क्षत्रिय और नाग संप्रदाय का यहाँ पे कबीले हुआ करते थे और मौर्य काल में मौर्यों द्वारा यहाँ शासन किया जाता था। दक्षिण पश्चिम दिशा में श्री राजा दयाराम जी का किला स्थित है और 1716 ईस्वी में ठेनुआ ठाकुर श्री जयवीर सिंह के पुत्र बदन सिंह ने राजपूतों के हाथों से इस राजा दयाराम किले का शासन ग्रहण किया था। यहाँ पे कह सकते हैं उससे पूर्व जाट, कुषाण, गुप्त, मराठा, ठटेरों द्वारा शासन किया गया था और तत्पश्चात घनश्याम जी द्वारा 18वीं शताब्दी में इस विशाल मंदिर परिसर का निर्माण किया गया। 1803 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस मंदिर पे आक्रमण किया गया और विशाल सेना यहाँ पे ब्रिटिशर्स और अंग्रेज़ों की मौजूद थी। अत्याधुनिक उस समय के आधुनिक हथियारों के साथ तोप, गोले, बंदूक, राइफल्स के साथ उन्होंने इस किले पे हमला किया और इस किले को ध्वस्त कर दिया। उसी समय में मंदिर की प्राचीर पर तोपों से गोले दागे गए, तो शायद आप कैमरे से उन फूलों के निशान ना देख पाएँ, लेकिन मंदिर की प्राचीर पर वो तोपों के गोले के निशान आज भी हैं और कुछ तोप के गोले जिंदा मंदिर परिसर के अंदर रखे गए हैं। उनकी फ़ोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है, इसी वजह से हम उनको नहीं दिखा सकते। लेकिन हाँ, दाऊ जी महाराज और रेवती मैया की दैवीय शक्तियों के और चमत्कारों की वजह से मंदिर परिसर और मंदिर की प्राचीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 1784 में माधवराज सिंधिया के द्वारा इस हाथरस किला के शासन को अपने हाथों में ले लिया गया और बताया जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पे जैन, हिंदू, बौद्ध अवशेष संग कुषाण काल की मिट्टी की प्रतिमा पाए गए। उन प्रतिमाओं को यहाँ से संरक्षित करके अलीगढ़ जिला मुख्यालय के में बने म्यूजियम में रखा गया है और कुछ अति प्राचीन मूर्तियों को मथुरा के प्राचीन संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो ये है हाथरस किले की इतिहास, जिसके बारे में जितनी मेरे को जानकारी थी वो आपके साथ शेयर की है और ये आज भी अवशेष बचे हुए हैं। तो गाइज बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको हाथरस किले के बारे में जानकारी लेके काफ़ी खुशी हुई होगी और आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा। ये सुरमी के मामा आए हुए हैं। सुरमी के मामा ने भी दाऊ जी महाराज और रेवती मैया के दर्शन किए हैं और पूरे किला परिसर का भ्रमण किया है। तो ये किला परिसर का मंदिर है। किला परिसर में उपस्थित अति प्राचीन श्री दाऊ जी महाराज और रेवती मैया का प्राचीन मंदिर।